चलिए जी, बात करते हैं जी पार्लिमानी पैनल की, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है और ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है और अपनी तजवीज़ उन्होंने मरकज़ी वजारत सेहत के सामने रखी है और मामला कैंसर को लेकर है। और कैंसर जिसका जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, लेकिन भारत के अंदर भी इसका असर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको लेकर पार्लिमानी पैनल ने तजवीज़ रखी है कि जीएसटी, कैंसर की अद्वियात पर जो जीएसटी है इसको खत्म किया जाए और जो थेरेपी का कॉस्ट है इसको रेगुलेट किया जाए, यानी जो थेरेपी की जाती है कैंसर पेशेंट को उसको भी रेगुलेट किया जाए, जीएसटी को खत्म किया जाए और इस बीमारी को किस तरीके से काबू में रखा जाए और जो जिन लोगों को जो लोग इससे मुतासिर हैं उन्हें और ज्यादा जहनी खौफ और परेशानी ना हो, इस सिलसिले में कई तजवीजें जो है वो सामने रखी गई है। इधर याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर जिस तरीके से लगातार भारत के अंदर बढ़ रहा है, पूरे मुल्क के अंदर बढ़ रहा है, इस पर पहले ही तशवीश का इजहार जो है वो किया है। जरा हमें बता रहे हैं कि पार्लिमानी पैनल ने साफ कर दिया कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है उनको ये काम सौंपा जाए कि वो कम से कम 50 के आसपास ऐसी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल कैंसर को लेकर हो रहा है, उनमें एमआरपी को कम किया जाए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो कम की जाए। उसके साथ साथ थेरेपी को लेकर भी लगातार जो है उनकी बात सामने रखी है कि थेरेपी में जिस तरीके से पैसा लग रहा है उसमें भी कमी होनी चाहिए। कैंसर मरीज इस वक्त मालियाती मुश्किलात से दो चार है पूरे मुल्क के अंदर, एक तरफ से ये लिखा गया है, दूसरी तरफ से ये कहा गया कि सरकार की कोशिशें जरूर हमें देखने को मिल रही है कुछ अस्पतालों के अंदर, लेकिन जिस तरीके से माउनत और मदद कैंसर मरीजों को होनी चाहिए थी लगभग मुल्क के अंदर अभी वो उस तरीके का दस्तयाब नहीं है। पार्लिमानी पैनल ने दो तीन चीजें बड़ी अहम बताई है। एक तो जीएसटी का बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि वेव इसको खत्म किया जाए जी कैंसर ड्रग से। उसके साथ साथ पैनल ने जो दूसरी बड़ी बात कही है कि इस बीमारी को सरकार अपनी मतलब सरकारी तौर पर इलाज मुफ्त दिया जाए, इसको भी बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन जी लोगों पर होता है जिसके बाद वो इसका इलाज भी नहीं कर पाते। तीसरी बड़ी बात जो पॉइंट आउट की गई है उसमें यह भी कहा गया है पैनल की तरफ से, जो हेल्थ मिनिस्ट्री को उन्होंने दिया है अपनी रिपोर्ट, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां पर रियासतों ने कुछ कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन उन कदमों से भी ज्यादा कोई बड़ा फायदा पेशेंट्स को नहीं मिल रहा है, ये भी कहा गया है। और चौथी बड़ी बात ये भी, जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से कह दिया गया है कि वो तकरीबन 85 से ज्यादा जो दवाइयां हैं इनको लेकर जो काम होता है उसमें एमआरपी को कम किया जाए, इस पर भी मरकजी हुकूमत के सामने जो है वो तजवीज़ रखी गई है। और एचपीवी वैक्सीन अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल रहे, ये जो वैक्सीन इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है जी, इसके लिए वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को भी चलाया जाए, यानी कैंसर मुखालिफ वैक्सीन भी लगवाया जाए, इसको भी जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ाया जाए। अब ये बातें क्यों सामने आई है? जो आलमी इदारे सेहत है उनका मानना है कि भारत के अंदर हर गुजरते दिन के साथ कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। 7.84 लाख फैकल्टियां रिकॉर्ड की गई है, यानी लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। सन 2018 में यह था 7,84,000 मौतें सन 2018 में, जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक 13.92 लाख रिपोर्ट की गई है सन 2020 में। तो कहां 7 लाख और कहां 13 लाख, और यह सन 2020 की बात रखी गई है। कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर, पोस्ट ट्रीटमेंट और दीगर रिहैबिलिटेशन और दीगर चीजों को लेकर जब हम देखते हैं तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का रकम जो है वो सरफ होती है एक सेशन के दौरान, और ये गरीबों की हद से बाहर, और गरीब इस मर्ज में मुब्तला होता है तो उसके लिए मौत ही फिर आखिरी दवा होती है, ये इस पार्लिमानी पैनल के अंदर कहा गया। तो फिलहाल रिपोर्ट तो नहीं है, ये तजवीज़ है पार्लिमानी पैनल की तरफ से जो उन्होंने मरकजी वजारत सेहत के सामने रखी है, और उनका मानना है कि 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक कि जीएसटी को ख़त्म किया जाए, इनकी दवाओं पर
दूसरा ये कि जो अद्वियात है उनकी MRP को खत्म किया जाए, और तीसरा ये कि जो थेरेपी है उन्हें मुफ्त कराने का बंदोबस्त सरकारी सतह पर हो, और चौथा ये कि कैंसर स्पेशलिस्ट अस्पतालों की जो कमी पूरे मुल्क के अंदर है उस पर शिद्दत के साथ काम किया जाए। अब हम जरा जम्मू कश्मीर की ओर आइएगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी कैंसर के मर्ज से निपटने के लिए और इससे मुआशरे को पाक करने के लिए हुकूमत की तरफ से बुलंद बांग दावे पेश किए गए थे। जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो कैंसर 8 हॉस्पिटल्स थे बनाने की बात कही गई थी, लेकिन श्रीनगर की शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा के अंदर जो इलाज चल रहा है वो आपके सामने है। उसके बाद जम्मू के अंदर थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन जिस तेजी के साथ कैंसर के मरीजों का आना जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको लेकर कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर है इस पार्लिमानी रिपोर्ट के हिसाब से, और ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये तो पहली खबर थी जो हमने पार्लिमानी रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने रखी है, क्योंकि इस रिपोर्ट का एक हिस्सा जब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के जाविये से इसको देखेंगे तो कैंसर के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, और फिर आए दिन हम सोशल मीडिया साइट्स पर अपील देखते हैं कि जनाब ये पेशेंट है जी इसकी मदद कीजिए, वो पेशेंट घर से बड़ा बेहाल है उसकी थेरेपी के लिए मदद हुई है। और अगर सरकारी तौर पर ये सारा मैकेनाइज हो और सरकारी तौर पर इसको चलाया जाए तो राहत बहुत सारे पेशेंट्स को मिल सकती है। फिलहाल पार्लिमानी कमेटी ने अपनी सिफारिशात जो है वो मरकजी वजारत सेहत को दे दी है। देखना होगा कि मरकजी वजारत सेहत इन सिफारिशात पर कितना काम करेंगी। जी आसिफ।